प्रिय विद्यार्थियों, हमने लास्ट क्लास के अंदर 7.4 कंप्लीट कर ली थी और आज हम करेंगे 7.5 के जो एग्जाम्पल हैं उनके बारे में बात करते हैं। और 7.5 में क्या दिया हुआ है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब द्वितीय कोटि के अवकलन। अब तक हमने पढ़े थे एक घात की, एक कोटि के ही अवकलन पढ़े थे, दो बार अवकलन नहीं किया था। और आज हम करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसी का दोबारा अवकलन करेंगे। हम y से dy बाई dx निकालना तो हमने सीख लिया था, पर उससे आगे उसका अवकलन हमने नहीं किया था और वो हम आज करेंगे। अब देखते हैं। सबसे पहले आपका एग्जाम्पल नंबर 19 है, वो दिया हुआ है x की पावर 20। तो मैं सबसे पहले यहाँ ले लेता हूँ लेट, इसको y मान लेता हूँ, x की पावर 20। सबसे पहले अवकलन करेंगे तो y का अवकलन कितना होगा dy बाई dx और इसका अवकलन कितना होगा 20x की पावर 19। अब इसका एक बार और करेंगे। जब देखो एक बार अवकलन करते हैं उसको हम dy बाई dx से डिनोट करते हैं, पर हम इसी का दोबारा अवकलन करें तो आपको डिनोट करने का तरीका बता देता हूँ मैं। d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसको ऐसे बोलना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नहीं बोलना, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये ऐसे नहीं लिखना है, कहीं ऐसे मत लिख देना। ध्यान देना कि आप दोबारा अवकलन करो, उसको लिखने का फॉर्मेट ये है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सर तीसरी बार करें तो d3y अपॉन डी एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इसकी घात बढ़ती रहती है यहाँ से। अब इसी का अवकलन करेंगे। ये 20 गुणा में है ऐसा का ऐसा, ये 19 फिर आगे आ जाएगा और x की पावर कितनी बच जाएगी 18। जब आप 19 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा 380 और x की पावर कितनी आ जाएगी 18। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखते हैं ठीक इसी प्रकार सेकंड का, लेट y बराबर x क्यूब log x। सबसे पहले अवकलन करते हैं। आप लिख दिया करो यहाँ x के सापेक्ष प्रथम अवकलन करने पर, तो y dy बाई dx बराबर x क्यूब एज इट इज, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, u इंटू वी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप x क्यूब एज इट इज तो log x का अवकलन क्या होता है 1/x प्लस log x एज इट इज, तो अवकलन करेंगे x की पावर 3 का और x की पावर 3 का अवकलन करेंगे तो 3 आगे आएगा और x की पावर कितनी बचेगी 2, x की पावर 2। अब ध्यान देना इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ x की पावर कितनी बचेगी 2। x की पावर 2 दोनों में से क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। आप एक काम करो, x की पावर 2 जैसे ही कॉमन लेते हो तो यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लेते ही क्या बचेगा 3 log x, क्या बचेगा 3 log x। अब हम करेंगे x के सापेक्ष सेकंड अवकलन करने पर या द्वितीय अवकलन करने पर, उसके बाद लिखेंगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और एक बार फिर हम क्या लगाएंगे u इंटू वी, एक्स स्क्वायर एज इट इज। तो अवकलन किसका करेंगे इस ब्रैकेट वाले का, और एक का अवकलन तो कितना होगा 0 होगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई में है तो ऐसा का ऐसा, और log x का अवकलन कितना होगा 1/x। अब प्लस का साइन, अब की बार ये एज इट इज 1 प्लस 3 log x और x स्क्वायर का अवकलन कितना होगा 2x। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का अवकलन। अब बात करते हैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का आंसर क्या आएगा वो देखते हैं। 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 3 अपॉन x है, ये x स्क्वायर है, एक x कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर सिर्फ कितना आएगा 3x प्लस 2x का आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो 2x प्लस 6x, 2 3 मल्टीप्लाई होते हैं 6,
x यहाँ जाएगा, ये log x अलग चीज़ है। तो ध्यान देना 3x और 2x कितना आ गया 5x, तो आपका आंसर आएगा 5x प्लस 6x log x। आप चाहो कि मैं x को कॉमन लेके लिखूँगा, तो x कॉमन लेते ही यहाँ कितना बचेगा 5 प्लस 6 log x। यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। अब बात करते हैं इसी के थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में भी क्या है, यही लिख दो, लेट y बराबर u इंटू वी है। ये भी अगर आप dy बाई डी एक्स निकालते हो तो मैं सबसे पहले e की पावर 6x को मैंने एज इट इज रख लिया है। आपको अवकलन करना है cos 3x का, और cos का अवकलन होता है माइनस का साइन, तो मैं माइनस का साइन तो यहाँ आगे लगा देता हूँ और साइन 3x। अभी हमने 3x का अवकलन नहीं किया, वो 3 और आगे आएगा, ठीक है, x का 1 हो जाएगा, प्लस अब की बार cos 3x एज इट इज, और अवकलन किसका करेंगे e की पावर 6x का। e की पावर 6x का अवकलन e की पावर 6x ही होता है, परंतु 6x का क्या होगा 6 होगा, और वो ये लेंगे। अब देखते हैं e की पावर 6x दोनों में से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो आप dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर 6x आप जैसे ही कॉमन लेते हो तो यहाँ क्या बचेगा माइनस का 3 साइन 3x प्लस के e की पावर 6x कॉमन आते ही 6 कॉस 3x। अब ध्यान देना, अभी हम इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे d2y अपॉन dx²। ध्यान रखना यहाँ आपको एक लाइन लिखनी है x के सापेक्ष प्रथम अवकलन करने पर, और यहाँ आपको लाइन लिखनी है x के सापेक्ष द्वितीय अवकलन करने पर। उसके बाद d2y अपॉन dx²। वापस u इंटू वी लगाना है, वापस u इंटू वी लगाना है। अगर मैं e की पावर 6x को एज इट इज रख लेता हूँ तो अवकलन की बारी इस ब्रैकेट की आएगी, माइनस का 3 है ही, ध्यान देना गुणा में है तो ऐसा कैसा, साइन का अवकलन होता है कोस, कौन ऐसा का ऐसा। अब इस 3x का अवकलन क्या होगा 3 होगा, और वो यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, प्लस 6 कोस का अवकलन क्या होता है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन लगाते ही वो चिन्ह यहाँ आ जाएगा, माइनस का साइन 3x, और 3x का कितना होगा 3 लगा दिया। अभी पूरा नहीं हुआ, प्लस का साइन, और अब की बार ये एज इट इज ब्रैकेट पूरा ऐसा का ऐसा, माइनस 3 साइन 3x प्लस 6 कॉस 3x। अवकलन करना है इसका e की पावर 6x का, e की पावर 6x का अवकलन e की पावर 6x ही होगा, परंतु 6x का अवकलन कितना होगा 6, वो यहाँ लिख देता हूँ। अब ध्यान देना, एक बार फिर मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ कि पूरे में से e की पावर 6x क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो आप जैसे ही e की पावर 6x कॉमन लेते हो तब यहाँ आपके पास क्या बचेगा माइनस के 9 कॉस 3x माइनस के 18 साइन 3x प्लस 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये तो आपने कॉमन ले लिया, प्लस का 6 अंदर मल्टीप्लाई करते ही माइनस के 18 साइन 3x प्लस के 6 अंदर मल्टीप्लाई करते ही प्लस के 36 कॉस 3x। तो आपका आंसर क्या आएगा, मैं वो लिख रहा हूँ। अब देखो आपका आंसर e की पावर 6x बाहर पड़ा है, ध्यान देना cos 3x और cos 3x, माइनस के कितने हैं 9 cos 3x और प्लस के कितने हैं 36 cos 3x, तो प्लस वाले कितने ज़्यादा हैं 27 ज़्यादा हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 27 cos 3x। साइन वाले देखते हैं, माइनस के 18 साइन 3x
ये भी माइनस के 18 साइन 3x, तो माइनस के टोटल कितने हो गए 36, तो माइनस के 36 साइन 3x। आप चाहो तो इन दोनों में से 9 क्या ले सकते हो, कॉमन लेके आंसर लिख सकते हो। अगर आप 9 कॉमन लेते हो तो ध्यान रखना, यहाँ 9 लगाते यहाँ कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, और यहाँ कितना बन जाएगा 4। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम बात करते हैं इसी के फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट क्या है, ये देखो फोर्थ पार्ट है आपका log x। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट y बराबर log x। आप भूल चुके, ऐसा मत बोल देना कि सर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, गलत है। ये पूरा एक पेड़ है, ये सभी एक साथ हैं। पहले इस लोग का अवकलन होगा तो 1 जो इस लोग के आगे लिखा हुआ है, फिर इस लोग का अवकलन होगा 1 जो इस लोग के आगे लिखा हुआ है, फिर इसका अवकलन होगा। u इंटू वी मत लगाना। तो ध्यान देना, मैं यहाँ जैसे ही लिखूँगा कि x के सापेक्ष प्रथम अवकलन करने पर, सापेक्ष प्रथम अवकलन, तो प्रथम अवकलन करते ही y का अवकलन कितना होगा dy बाई dx होगा, और log का अवकलन कितना होता है 1 जो log के आगे है, और log के आगे क्या लिखा हुआ है, log के आगे log x ही लिखा हुआ है, तो मैंने log x लिख दिया। अब अवकलन करेंगे इस log x का, तो इस log x का अवकलन क्या होगा 1 जो इस log के आगे है, तो 1/x इंटू x का अवकलन कितना होगा 1 होगा। तो मेरा कहने का मतलब है आपका आंसर ये आ गया 1/x log x। गलती से ऐसा मत कर देना x मल्टीप्लाई होके x², गलत हो जाएगा। ये log का मुख्य मान है, ये मल्टीप्लाई में है अलग चीज़, इसलिए इस x को मैंने पहले लिख लिया और ये log x बाद में लिख दिया। आप चाहो तो इसको u/v से भी आगे कर सकते हो एक बार और अवकलन करने के लिए, और अगर ऐसा नहीं करते हो तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप इसको ये भी लिख सकते हो x log x की पूरे की पावर कितनी लिख सकते हैं -1 लिख सकते हैं। पूरा नीचे हर में था उसको अंश में ले गए। अब हम यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष द्वितीय अवकलन करने पर, या लिख देना पुनः अवकलन करने पर। पुनः अवकलन करते ही ये क्या बन जाएगा डिटो y/dx²। अब बात करते हैं, सबसे पहले अवकलन किसका होता है, घात का होता है। तो घात कहाँ आएगी, आगे आएगी, और इसकी घात कितनी बन जाएगी, इसमें से 1 कम और हो जाएगी, तो -1 कितने हो जाएंगे -2। अभी ध्यान देना, ये अवकलन नहीं हुआ पूरा, अभी अवकलन सिर्फ और सिर्फ घात का हुआ है। अभी आप अवकलन इसका करोगे और यहाँ किसका साइन है गुणा का, तो इसलिए इसको किससे करेंगे u इंटू वी से। अगर मैं x एज इट इज रखता हूँ तो log x का अवकलन क्या होगा 1/x, प्लस अगर मैं log x को एज इट इज रखता हूँ तो इस x का अवकलन कितना होगा 1, और गुणा में 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आगे देखते हैं डिटो y/dx² बराबर -1 x log x की पावर कितनी हो गई -2। ध्यान देना x से x क्या हो गया कैंसिल, यहाँ क्या बचा 1 + log x। तो आप इसको आंसर लिखते वक्त ये भी लिख सकते हो माइनस का साइन पड़ा है, 1 गुणा में लिखने की ज़रूरत नहीं। ये ब्रैकेट लिख देता हूँ मैं 1 + log x, पर इसकी पावर कितनी है -2। इसको प्लस बनाने के लिए आप हर में लिख सकते हो, तो मैं इसको लिख देता हूँ x log x का होल स्क्वायर, हर में लिख दिया। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम बात करते हैं इसी के 5वें पार्ट की। क्या करना है, सेम कंडीशन अप्लाई करनी है। लेट y बराबर साइन log x। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष क्या करना है, प्रथम अवकलन लिखो या अवकलन लिख दो एक बार। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, dy/dx बराबर साइन का अवकलन क्या होता है cos, और ये ऐसा का ऐसा। कहीं u इंटू वी मत मान लेना, इसको एक साथ है, ये पूरा साइन का ये कोण है।
अब करते हैं साइन का कोस log x हो गया। अब log x का कितना होगा 1/x, तो आप x का कितना हो जाएगा 1, तो मेरा कहने का मतलब हो गया कोस log x अपॉन x। अब यहाँ लिखूँगा मैं x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करते ही यहाँ d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर u अपॉन v, अंश बटे हर बन गया। ये अंश बटे हर u अपॉन v वाला फॉर्मूला क्या होता है, नीचे v का स्क्वायर, तो v कौन है x है, तो x का स्क्वायर, ऊपर x एज इट इज। तो अवकलन किसका करेंगे, इस अंश का करेंगे। कोस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन होता है, माइनस साइन, और ये log x। अभी log x का बाकी है, log x का कितना होता है 1/x होता है, फिर माइनस का साइन। अभी ये एज इट इज cos log x, और इस x का कितना होगा 1 होगा, गुणा में 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखते हैं, बताओ अंश के अंदर भी एक हर नज़र आ रहा है, अपोन में x नज़र आ रहा है, इसका मतलब हम ऊपर x से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी x से मल्टीप्लाई कर दें, इससे क्या होगा वो देखो, d2y अपॉन dx स्क्वायर, x से मल्टीप्लाई करो, इस x से तो ये डायरेक्ट भी कट रहा है, ज़रूरत ही नहीं है। 1 अपॉन x डायरेक्ट बाहर x लिखा हुआ है, उससे कैंसिल हो गया, ज़रूरी नहीं है अब मल्टीप्लाई करने की। अब आप ऐसे लिख दो, दोनों में से माइनस का साइन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा साइन log x, साइन log x प्लस कोस log x अपॉन x स्क्वायर। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। माइनस का साइन बाहर ले लो, साइन log x, cos x नहीं था, ये साइन cos log x ही था, ये x नहीं लगाना है आपको, सिर्फ cos log x ही लिखना है, यहाँ ब्रैकेट लगा लेना। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम बात करते हैं इसी के लास्ट पार्ट की, जो आपका छठा क्वेश्चन है, tan इनवर्स x की बात कर रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट y बराबर tan इनवर्स x। तो जैसे ही आप प्रथम अवकलन करोगे, आप सभी को पता है कि tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, क्योंकि ये हमने 7.2 में ही पढ़ लिया था। अब एक बार फिर करना है तो फिर कैसे करेंगे, मैं इसको एक बात ये कर देता हूँ, 1 प्लस x स्क्वायर की पावर इसको -1 लिख सकता हूँ क्या। देखो हर में 1 प्लस x स्क्वायर था, उस पर ब्रैकेट लगा के जब आप अंश में ले गए तो घात का चिन्ह बदल देते हैं। इस पर आप इस तरीके से लिखते हैं, इसकी घात 1 होती है, ये ऊपर जाते ही किसकी हो जाएगी माइनस की। अब आप करो, इसका दोबारा अवकलन करोगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, ये माइनस का 1 कहाँ आएगा, आगे आएगा, तो -1 आगे आ गया, और 1 प्लस x स्क्वायर की पावर कितनी बनेगी -1, और कर लो तो माइनस के कितने बन जाएंगे 2। अभी अवकलन सिर्फ और सिर्फ इसका हुआ है, घात का हुआ है। अब इस ब्रैकेट का करेंगे तो 1 का अवकलन तो 0 और x स्क्वायर का अवकलन 2x, x स्क्वायर का अवकलन 2x, क्योंकि एक तो कांस्टेंट है तब उसका 0 हो गया, x स्क्वायर का 2x। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर 2x प्लस 0 2x, माइनस का साइन है तो -2x अपॉन, ध्यान देना 1 प्लस x स्क्वायर की पावर माइनस की 2 है, आप हर में लिखोगे तो ये प्लस की 2 बन जाएगी, 1 प्लस x स्क्वायर की पावर प्लस की 2, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 की। आपको दिया हुआ है y बराबर x प्लस रूट एक्स स्क्वायर -1 की पावर m, और जो प्रूव करना है उसमें अवकलन 2 बार भी करना है और 1 बार भी करना है। इसका मतलब 2 बार है, इसका मतलब 1 बार है। हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो y का अवकलन क्या होगा dy बाई dx बराबर, सबसे पहले अवकलन घात का होता है, घात आगे आ जाएगी और ये ब्रैकेट ऐसा का ऐसा, और घात जो थी उसमें से 1 कम हो जाएगी,
अब हम बात करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर वाले का अवकलन। इस x का अवकलन होता है 1 प्लस रूट का अवकलन होता है 1/2 रूट, वैसा ही जो रूट के अंदर है। अब इस अंदर वाले का करते हैं, तो x स्क्वायर का अवकलन तो 2x माइनस 1 का अवकलन कितना होगा 0, क्योंकि कांस्टेंट राशि का अवकलन 0 होता है। 2x माइनस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2x ही रहेगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। अगर 2x माइनस 1 होता तो 2 से 2 कैंसिल नहीं होता। अब देखते हैं आगे, dy बाई dx बराबर, ध्यान देना, m ब्रैकेट के अंदर x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m माइनस 1। हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब साइड में लिखा हुआ है 1, आप इसके अपॉन में 1 लिख लो। जब इसका एलसीएम वगैरह लेते हो तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस x माइनस 0, x और x को 1 से मल्टीप्लाई करते ही x। मैं इस पर ब्रैकेट लगाता हूँ और ये देखो, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों समान हैं। x ये रहा x प्लस प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है तो घातें जुड़ती है। अगर आप घातें जोड़ते हो तो dy बाई dx बराबर m ब्रैकेट x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 m माइनस 1, ये प्लस 1 होगा, 1 से 1 कैंसिल, और अपॉन में क्या लिख देता हूँ रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखना आप, जो मैं डॉटेड लाइन से कवर कर रहा हूँ ये समीकरण नंबर 1 है, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसकी पावर m। ये किसका मान है समीकरण 1 से y का मान है, समीकरण 1 से। dy बाई dx बराबर m, ये y है, अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मैं इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 2। अब यहाँ करेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, अगर आप x के सापेक्ष पुनः अवकलन करते हो तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये अंश बटा हर से आपको अवकलन करना है, पर ध्यान रखना अंश के अंदर m गुणा में है, कांस्टेंट राशि है, तो इस m को तो आप बाहर ही छोड़ दो और बाकी का अवकलन करना स्टार्ट करो। अंश में y है ओनली और हर में कौन है रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। u अपॉन v का इस m को इस तरीके से लिख लिया करो, ये m लगा दिया। अब इसका करना है अवकलन। अब इसका अवकलन करेंगे तो देखो, सबसे पहले नीचे v का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर करना है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करना है, ये लो कर लिया। ये रूट वाला नीचे वाला पद ऊपर एज इट इज लिखा जाता है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अवकलन किसका करना है अंश का, y का, और y का अवकलन कितना होगा dy बाई dx होगा। फिर किसका साइन आएगा माइनस का। अब की बार y एज इट इज, तो फिर अवकलन किसका करना है रूट का, और रूट का अवकलन कितना होता है 1/2 रूट, वही जो रूट में है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का करेंगे तो 2x और माइनस 1 का कितना हो जाएगा 0। 2x माइनस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2 से 2 कैंसिल आउट। अब ध्यान देना d2y अपॉन dx स्क्वायर। मैं एक काम कर लेता हूँ, इस रूट पे स्क्वायर का मतलब क्या है रूट पे स्क्वायर का मतलब क्या है रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा ओनली एक्स स्क्वायर माइनस 1। जो आपको सिद्ध करना है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है या नहीं है, किसके गुणा में d2y अपॉन dx स्क्वायर के गुणा में, d2y अपॉन dx स्क्वायर के गुणा में आ जाएगा, क्योंकि बराबर के बाद ये चीज़ भाग में है। जो भाग में है तो अगर हम पक्षांतरण करेंगे तो ये पूरा पार्ट किस में आ जाएगा गुणा में आ जाएगा। ये तो मैं पूरा इधर ले आया, यहाँ सिर्फ कौन बचा m बचा। अब ध्यान ये रखना है कि रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy बाई dx माइनस, ये x बचा है सिर्फ, ये y रहा xy अपॉन रूट
एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमें क्या क्या बनाने हैं उस बात पर गौर करना है। ये चीज़ जो आपको सिद्ध करनी थी वो पूरी की पूरी आपको सेम मिल चुकी है। प्लस का पद होना चाहिए इधर आने के बाद। आप एक काम करो, पहले इस m का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, m का अंदर मल्टीप्लाई करो, या फिर आप एक बात ये देखो, m का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, m का अंदर मल्टीप्लाई करते ही m रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy बाई डी एक्स, m का अंदर मल्टीप्लाई करते ही x my अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ध्यान देना, इसके साथ मैंने m लगा दिया, इसके साथ my के साथ लगाया, इस x को साइड में लिख दिया, चिन्ह नहीं है यहाँ, सिर्फ गुणा का चिन्ह है। अब देखो, मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ कुछ पता होगी, ये क्या है, my अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, my अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये समीकरण नंबर 2 है क्या पूरी? तो मैंने जो डोटेड किया है वहाँ लिख देता हूँ समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या कहती है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, एक बार ये ऐसा कैसा पड़ा है x, ये my अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स। ध्यान देना, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, अगर पक्षांतरण करते हैं तो इधर प्लस का हो जाएगा, और यही सिद्ध करना था क्या, एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अभी कमी सिर्फ इसकी है, वो और देख लेंगे। अब बात करते हैं यहाँ, ये कोई वैल्यू वगैरह कहाँ, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करूँगा मैं इसकी जगह, बाकी वो सेम बन गया, m रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ध्यान देना, dy बाई डी एक्स की वैल्यू, dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही, my अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऐसा क्यों किया कि इसको तो dy बाई डी एक्स लिखना पड़ा और इसको dy बाई डी एक्स हटाना पड़ा। कारण क्या था कि इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 से रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो गया, m मल्टीप्लाई होगा तो m स्क्वायर y यहाँ पूरा प्लस का है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस का x dy बाई डी एक्स है, इधर ले आते ही प्लस x dy बाई डी एक्स बराबर के बाद m स्क्वायर y बचा, माइनस का साइन नहीं है यहाँ, इधर आते ही किसका हो जाएगा, माइनस m स्क्वायर y बराबर के बाद कोई पद बचा क्या, कोई पद नहीं बचा। तो हमें देखो यही सिद्ध करना था क्या, m इंटू m स्क्वायर, y का y, ये प्लस का था, बराबर से इधर ले आते ही माइनस का हो गया। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। आप ये बात ध्यान रखनी कि आपको जो प्रूव करना है उससे पता चल जाएगा कि अवकलन एक बार करना है या 2 बार करना है। इसके अकॉर्डिंग आप ये बात हमेशा ध्यान रखना, आपको जो क्वेश्चन दिया होता है उसको आप समीकरण नंबर 1 लगाओ। आप जब एक बार अवकलन करते हो तो उसको समीकरण नंबर 2 लगाओ, और उसके बाद इन दोनों की वैल्यू रखते हुए हमें जो चीज़ प्रूव करनी है उस मंजिल तक आपको पहुंचना है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 के बारे में। एग्जाम्पल नंबर 21 में ये चीज़ आपको दी हुई है, मैं इसको समीकरण नंबर 1 लिख के छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ x के सापेक्ष। ये क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं पर हो जल्दी जाते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो x क्यूब का अवकलन क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस y क्यूब का अवकलन क्या होगा, 3y स्क्वायर, पर फिर y का अवकलन कितना होगा, dy बाई डी एक्स प्लस 3a मल्टीप्लाई में है तो ये तो ऐसा का ऐसा, कहीं u इंटू वी मत लगा देना इसमें,
3a ऐसा का ऐसा, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x, और बराबर के बाद क्या है 0। एक बात ध्यान देना, सभी में से क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है। आप जैसे ही 3 को कॉमन लेते हो उस 3 को आगे भाग में भेजोगे, किसके भाग में 0 के, पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपकी जो नेक्स्ट स्टेप है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2ax बराबर के बाद 0। मैं एक काम करता हूँ, ये पद यहीं रख रहा हूँ, वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये प्लस का 2ax है, ये भी आगे जाते ही माइनस का होगा, एक्स स्क्वायर ये भी आगे जाते ही माइनस होगा। दोनों में से हम माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे और यहाँ क्या बचेगा 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ वाई स्क्वायर गुणा में है, हम कहाँ भेज दें भाग में, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट अपॉन वाई स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। फिर आगे देखते हैं हमें अवकलन कितनी बार करना है, जो चीज़ सिद्ध करनी है उसमें ध्यान दो, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब हमें अवकलन 2 बार करना है। एक बार तो हमने अवकलन कर लिया है, अब हम आगे करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने का मतलब है dy बाई डी एक्स का अवकलन तो क्या हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ध्यान देना, इसका अवकलन किस तरीके से करना है, इसका अवकलन अस बटे हर से करना है, u अपॉन v वाले फॉर्मूले से करना है। u अपॉन v का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे v का स्क्वायर, v कौन है, v कौन है y का स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर करना है हर का स्क्वायर, हर एज इट इज, हर कौन है y स्क्वायर। अब हमें अंश का अवकलन करना है, 2ax का अवकलन 2a होगा क्योंकि x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा 2x होगा। फिर यहाँ साइन किसका आता है माइनस का। अब की बार अंश एज इट इज 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, अवकलन किसका होना है हर का, हर कौन है वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का अवकलन पहले कितना होगा 2y क्योंकि अवकलन पहले घात का होता है। फिर y का कितना होगा dy बाई डी एक्स। अब एक बात थोड़ा सा ये ध्यान रखो कि dy बाई डी एक्स हमें जो सिद्ध करना है उसमें कहीं लिखा हुआ है क्या, इसमें dy बाई डी एक्स नहीं है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब इस dy बाई डी एक्स को हमें हटाना पड़ेगा, और dy बाई डी एक्स को हटाएंगे कैसे, समीकरण नंबर 2 से dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से dy बाई डी एक्स का मान प्रतिस्थापित करेंगे। ध्यान देना, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ये y की पावर कितनी बन गई, ये y की पावर कितनी बन गई, घात पे घात होती है वो गुणा होती है, जब इनका गुणा करेंगे तो पावर 4 हो गई, ये वाई स्क्वायर। दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, एक 2 यहाँ खुद पड़ा है, यहाँ भी 2 है, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है। तो हम एक काम कर सकते हैं, एक 2 को बाहर लिख सकते हैं। हमें ज़रूरत है क्या 2 की, सिद्ध करने वाले में देखना आप है ज़रूरत, पर सर ये तो प्लस का है, अरे पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का हो जाएगा अपने आप, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 जब कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा a प्लस एक्स माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 तो कॉमन आ ही गया। dy बाई डी एक्स की वैल्यू, dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये पुट करूँगा। ध्यान देना, समीकरण 2 से माइनस का साइन मैं यहाँ ऐसे ब्रैकेट लगाऊंगा, फिर माइनस का साइन लगाऊंगा, तो 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ माइनस का साइन लगाने से अच्छा है मैं इसको क्या कर दूँ
प्लस, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2ax प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद। अब ध्यान देना, इस y से एक y क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अभी भी इस अंश के अंदर एक हर नज़र आ रहा है। कौन आ रहा है, y। इसका मतलब हम एक काम करें, इस अंश को भी y से गुणा कर दें और इस हर को भी y से गुणा कर दें। क्यों कर दें, क्योंकि हमें y की पावर कितनी चाहिए, 5 चाहिए, और यहाँ y की पावर कितनी है, 4 है, एक y कम है ओनली। तो आप अंश और हर दोनों में y से गुणा कर लो। किसी भिन्न को आप अंश हर से जब एक समान संख्या से गुणा करते हो तो उस भिन्न के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ ध्यान देना, मैं अंश व हर दोनों में क्या कर रहा हूँ, y से गुणा करूँगा। आप जैसे ही y से गुणा करते हो तो यहाँ देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर -2, y से गुणा करना स्टार्ट करो। यहाँ y से गुणा करते ही y की घात कितनी हो जाएगी, 3a प्लस एक्स, प्लस यहाँ y गुणा में लगाते ही y से y कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल समान है, इसलिए हम इसको लिख देंगे 2ax प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अपॉन में y की पावर कितनी हो गई, 5। मेरा कहने का मतलब ये है -2, इधर आते ही +2 हो जाएगा, ठीक है। y की पावर 5 बन गई। तो सीधे शब्दों में मैं कहूँ तो इस ऊपर वाले मीटर का पूरे का आंसर मात्र कितना आएगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा। वो हमें बना के बताना है। अब देखते हैं यहाँ पे, आप चाहो तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर -2। इसके पश्चात आपको -2 और ये y की पावर 5 है वो बाहर लिख लेनी। y क्यूब का मान यहाँ लिख देना, y क्यूब का मान समीकरण 1 से। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमें प्रूव करना है वो अब हमें d2y अपॉन dx स्क्वायर -2 वाला आ गया, y की पावर 5 वाला आ गया। जो आंसर निकालना है वो सिर्फ a और x में ही निकालना है, तो हमें y ख़त्म करना पड़ेगा। और y ख़त्म करने के लिए यहाँ से y क्यूब का मान क्या होगा, यहाँ से y क्यूब का मान ये भी आगे जाके माइनस, ये भी आगे जाके माइनस, तो एक काम करेंगे, माइनस का चिन्ह कॉमन आ जाएगा और x क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर, ये y क्यूब का मान आया है, और ब्रैकेट में क्या है, a प्लस एक्स प्लस ये क्या है 2ax प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अपॉन में कुछ है नहीं, वो y की पावर 5 थी वो हमने बाहर लिख दी। अब देखते हैं, इतना करने के बाद d2y अपॉन dx स्क्वायर -2/y की पावर 5। माइनस का साइन तो एक बार ऐसा का ऐसा पड़ा है। अब हम देखते हैं, या आप एक काम और भी कर सकते हो, इनमें से दोनों में से x की पावर 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी x की पावर 2 कॉमन आ जाएगा। कैसे लेंगे, x की पावर 2 यहाँ है, x की पावर 3 यहाँ है। कॉमन लेने के लिए जो घात कम होती है उससे उसको हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। यहाँ से x की पावर 2 कॉमन आ रहा है, इस ब्रैकेट में से x और x स्क्वायर है, यहाँ से x कॉमन आता है, परंतु यहाँ क्या है, होल स्क्वायर है। कॉमन लेंगे x पर वो स्क्वायर होके बाहर आएगा, तो यहाँ से जब आप x कॉमन लेते हो तो वो स्क्वायर अपने आप बन जाएगा, और यहाँ से x स्क्वायर कॉमन आएगा, तब उस x स्क्वायर को हम कहाँ लगा देते हैं, बाहर लगा लेते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बचा, माइनस ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर बाहर आने का मतलब x प्लस 3a और ये a प्लस एक्स, ये तो गुणा में था तब कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ से x कॉमन लेने का मतलब है 2a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में d2y अपॉन
डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x² बटे y की पावर 5। कमी सिर्फ किस चीज़ की है, ये बन गया -2, इधर आते प्लस हो जाएगा, x² बन गया, y की पावर 5 ही बन गया। इसका मतलब अब बात सीधी सी ये है कि जो इतना बड़ा मैटर है वो पूरा का पूरा मात्र क्या बनेगा, a² बनेगा। और वो कैसे बनेगा, माइनस का साइन तो पड़ा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। x a से करते ही ax, x इससे करते ही x², 3a इससे करते ही 3a², 3a इससे करते ही 3ax प्लस ये इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर से जब आप ओपन करते हो तो 4a² प्लस x² प्लस 4ax। इस माइनस के चिन्ह को जैसे ही आप अंदर भेजते हो तो सभी के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो d2y अपॉन dx² माइनस 2x² अपॉन y की पावर 5। और फिर देखो माइनस का चिन्ह अंदर जाते ही माइनस ax, माइनस का चिन्ह अंदर जाते ही माइनस x² माइनस 3a² माइनस 3ax प्लस 4a² प्लस x² प्लस 4ax। अब देखो प्लस का x² है वो माइनस के x² से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। माइनस का ax है, ध्यान देना, माइनस का ax है, माइनस के 3ax है, तो माइनस के टोटल कितने हो गए, 4ax, और यहाँ 4ax किसका है, प्लस का। इसका मतलब ax भी सभी क्या हो गए, कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, माइनस का 3a² बचा है और प्लस का 4a² बचा है। इसका मतलब प्लस का a² ज़्यादा है, तो 4a² में से 3a² जाते ही, 4a² में से 3a² जाते ही सिर्फ a² बचेगा और हम लिख देंगे d2y अपॉन dx² बराबर माइनस का 2x² y की पावर 5। और इस ब्रैकेट का मात्र आंसर कितना बच गया, a² बच गया। इन दोनों को पक्षांतरण करके इधर ले आओ, d2y अपॉन dx² माइनस के 2 इधर आते ही प्लस का 2 हो जाएगा, a² पहले लिख देता हूँ, x² अपॉन y की पावर 5 बराबर के बाद 0। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इसी प्रकार आपका एग्जाम्पल नंबर 21 कंप्लीट हो गया है। बस ध्यान ये रखना है कि हमें जो प्रूव करना है उसमें दूसरी बार का अवकलन दिया हुआ है, पहली बार के अवकलन का नाम नहीं है। इसका मतलब पहली बार का अवकलन कहीं आता है तो उसकी वैल्यू पुट कर लो। और हमें x के पदों में निकालना है, y वाले पद पूरे आ चुके हैं तो x के पद निकालने हैं तो y को ख़त्म करना पड़ेगा। y को ख़त्म करने के लिए समीकरण 1 से या 2 से y का मान रख लेते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 22। आपको y की वैल्यू दी हुई है साइन और ये इसका एंगल है, ब्रैकेट ऑफ a साइन इनवर्स x, और प्रूव करना है 1 माइनस x² y2। ये 2 यहाँ लिखने का मतलब है ये द्वितीय कोटि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसका मतलब ये d2y अपॉन dx² है। ये y1 लिखने का मतलब है एक बार अवकलन करने के बाद जो dy/dx आता है वो है। इसको शॉर्ट में लिखने के लिए इसको y1 और y2 नाम दे दिया गया है। अब हम देखते हैं x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन। y का अवकलन क्या होगा, y1। अब मैं भी इसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिख देता हूँ, नहीं तो क्या लिखता है यहाँ dy/dx। अब देखते हैं, सबसे पहले साइन अगर घात होती तो अवकलन पहले किसका करते, घात का, पर अब अवकलन किसका करेंगे, साइन का। और साइन का अवकलन क्या होता है, कोस। ये ऐसा का ऐसा। अब अवकलन करेंगे इस एंगल का, और एंगल का अवकलन करने के लिए a कांस्टेंट है पर गुणा में है, ऐसा का ऐसा। साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/√1 माइनस x²। इस साइन इनवर्स का भी कर दिया। x का अवकलन कितना होता है, 1, गुणा में 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है। आगे देखते हैं y1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, a को 1 से मल्टीप्लाई करते ही a/√1 माइनस x²। और ये क्या है, cos ब्रैकेट के अंदर a साइन इनवर्स x। ये आपके पास y1 की वैल्यू आई। मैं इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया क्वेश्चन को,
इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया है। अब आगे बात करते हैं x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। पुनः अवकलन करेंगे तो y1 का अवकलन तो क्या होगा, y2 होगा, क्योंकि d2y/dx² होना था। ये a एक कांस्टेंट है तो इसको साइड में लिख के छोड़ लो आप, और बाकी क्या बचा, बाकी ये और ये बचा। ये इसका अंश है और ये इसका हर है। अंश बटे हर का फॉर्मूला क्या होता है अवकलन का, नीचे हर का स्क्वायर। हर कौन है, √1 - x²। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, रूट हट जाएगा। ये ऊपर एज इट इज 1 - x², एज इट इज लिख लिया। ये ए बाहर पड़ा है, अवकलन करेंगे इसका, और इस कोस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन, यहाँ माइनस का चिन्ह, ये साइन, और एंगल है वैसा का वैसा। अभी इस एंगल का और करना है आपको। ये ए तो कांस्टेंट है, गुणा में है तो ऐसा कैसा, साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होगा, 1/√1 - x², और फिर x का कितना होगा, 1। ये अभी तक ये एजिटीज लिखा, अवकलन सिर्फ इसका किया है मैंने। फिर अवकलन के फॉर्मूले में यहाँ साइन किसका होता है, माइनस का। अब की बार ये एजिटीज कोस ब्रैकेट के अंदर a साइन इनवर्स x, और अवकलन किसका करना है, इस हर का। हर में क्या है, रूट है, और रूट का अवकलन क्या होता है, 1/2 वही जो रूट के अंदर है, 1 - x²। अब ध्यान देना, अब इसका करना है 1 - x² का। 1 का तो अवकलन 0, माइनस x² का अवकलन 2x, और ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया है। अब ध्यान ये रखना थोड़ी सी कि जो कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल कर लो। √1 - x² से या पढ़ा रहने दो एक बार, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये माइनस का चिन्ह यहाँ अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब कितना बचा वो देखते हैं, y2। ध्यान देना, इस पे स्क्वायर का मतलब क्या है, रूट गायब, और वो है पूरा किस में, हर में। जैसे ही पक्षांतरण करेंगे पूरा किस में आ जाएगा, अंश में, तो 1 - x²। देखो सिद्ध करने वाले में ऐसा कुछ था क्या, 1 - x² y2, इतना तो बन गया। अब बराबर की बात देखते हैं, a। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, समीकरण नंबर 1 को नोट करो आप। समीकरण नंबर 1 यही थी क्या, साइन ब्रैकेट के अंदर a साइन इनवर्स x, साइन ब्रैकेट a साइन इनवर्स x, ये किसकी वैल्यू है, y की। तो मैंने जितना डोटेड किया है हम इसको क्या लिख सकते हैं, √1 - x², और इस इतने को हम y लिख देंगे, इस इतने को y लिख दिया। ये a ऐसा का ऐसा, √1 - x² प्लस, ध्यान देना, कोस a साइन इनवर्स x, कोस a साइन इनवर्स x अपॉन में √1 - x। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो मैंने इतना कवर किया है इसको देखो, कोस a साइन इनवर्स x अपॉन में √1 - x², अपॉन में √1 - x²। इसका मतलब ये वैल्यू किसकी बन गई, y1, ये a नहीं आया उसमें, अपॉन a, तो इसकी वैल्यू लिखेंगे हम y1/a, y1/a, और यहाँ क्या बचा है, सिर्फ आगे ब्रैकेट में x, तो इस x को आप यहाँ लगा लो। अब देखते हैं, अब इस a का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये a क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो देखो 1 - x² y2, इस a का अंदर मल्टीप्लाई करते ही यहाँ आएगा a², √1 - x² है, √1 - x² है, और यहाँ भी √1 - x² है। ये तो मैंने कैंसिल कर दिया। इस a का अंदर मल्टीप्लाई करते ही a और a क्या हो जाएगा, a²। ये रहा y, किसका है, माइनस का, तो a² y, और प्लस
इस a का अंदर मल्टीप्लाई करते ही a से ये a क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ क्या बचा, एक्स वाई 1, पक्षांतरण कर लो सबका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 2, ये माइनस वाला तो इधर आके प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला इधर आके माइनस का हो जाएगा, और प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर 0। देखो यही सिद्ध करना था क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 2 माइनस एक्स वाई 1 प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर 0। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको समीकरण नंबर 1, जिसका अवकलन एक बार किया उसको समीकरण नंबर 2, और जिसका अवकलन बाद में आप दूसरी बार करो उसमें उसकी वैल्यू रखनी है, उसके अकॉर्डिंग जो आपको सिद्ध करना है। अब हम बात करते हैं 7.5 का पहला क्वेश्चन। क्या है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ लिख देना x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 10x का अवकलन क्या होता है, 6 स्क्वायर x। अभी एक बार और करना है तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर फिर क्या आएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। 3x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 6x, ये 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा x, प्लस पहले अवकलन घात का होता है तो अब अवकलन इस पावर का होगा, ये 2 आगे आएगा और sec x ऐसा का ऐसा। अब sec x का करेंगे तब क्या आएगा, sec x 10x। सबसे पहले अवकलन घात का होता है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 6x प्लस 2 sec स्क्वायर x 10x, ये आपका आंसर है। अब बात करते हैं इसी के सेकंड की, फर्स्ट की। तो dy बाई डी एक्स का आंसर क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर आप लिख लेना, यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, या लिख देना प्रथम अवकलन या द्वितीय अवकलन। क्या आएगा, ये आ गया आएगा 6x प्लस 0, तो आपका आंसर आ गया 6x। अब बात करते हैं इसकी, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। जैसे ही आप x के सापेक्ष प्रथम अवकलन करते हो तो क्या x एज इट इज़, तो कोस x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x। मैंने माइनस का साइन बाहर लगा दिया, ये साइन x रहा। फिर प्लस का साइन, कोस x एज इट इज़, तो इस x का अवकलन कितना होता है, 1, और 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब करेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का साइन है वो तो चलो एक बार बाहर लिख देता हूँ, और फिर u इंटू वी लगाएंगे, x एज इट इज़, तो साइन x का अवकलन क्या होता है, कोस x, प्लस साइन x एज इट इज़, तो इस x का अवकलन कितना होगा, 1, गुणा में 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस कोस x का अवकलन क्या होता है, साइन माइनस साइन x, तो यहाँ लगाएंगे माइनस का साइन x। ध्यान देना d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का साइन अंदर भेजो, माइनस x कोस x माइनस साइन x और माइनस साइन x कितने हो गए, माइनस साइन x कितने हो गए, माइनस का 2 साइन x, तो ये आपका आंसर है। अब बात करते हैं हम d की। d में क्या दिया हुआ है वही निकालना है आपको, dy बाई डी एक्स बराबर 2 साइन x का अवकलन क्या होता है, कोस x, प्लस 3 कोस x का अवकलन होता है माइनस का साइन x, तो इस माइनस के चिन्ह को यहाँ लिख लो। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर करेंगे, पहले dy बाई डी एक्स की वैल्यू सही तरीके से लिखो, 2 कोस x माइनस 3 साइन x। अब करेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पे, यहाँ लिखने के बाद 2 कोस x का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन x, तो माइनस साइन x, माइनस 3 साइन x का अवकलन क्या होता है, कोस x। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। आप माइनस का चिन्ह कॉमन लेते हो तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं e की, वापस u इंटू वी। जैसे ही आप dy बाई डी एक्स निकालते हो तो e की पावर माइनस एक्स एज इट इज़, तो कोस x का अवकलन क्या होगा, माइनस का साइन x और उसके बाद प्लस का साइन। अब की बार कोस x एज इट इज़, तो e की पावर माइनस एक्स का अवकलन e की पावर माइनस एक्स ही होता है। e की पावर का अवकलन e की पावर ही होता है। अब पावर के अंदर क्या था, माइनस एक्स था, माइनस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस 1, तो माइनस 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, dy बाई डी एक्स, माइनस e की पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, दोनों में से माइनस भी कॉमन आ रहा है और e की पावर माइनस एक्स भी कॉमन आ रहा है, तब यहाँ बचेगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ये तो सिर्फ dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई है, एक बार अवकलन करने के बाद आंसर आए हैं। अब हम दोबारा करेंगे तब d2y अपॉन
डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, माइनस का चिन्ह तो बाहर पड़ा रहने दो, सबसे बाहर निकाल दिया, u इंटू वी लगा रहा हूँ, e की पावर माइनस एक्स एज इट इज़ लिख दिया। अब अवकलन करेंगे इसका, तो साइन एक्स का अवकलन तो क्या होता है, कोस एक्स प्लस कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो मैं यहाँ माइनस साइन एक्स कर देता हूँ, प्लस का चिन्ह। अब की बार ये एज इट इज़ साइन एक्स प्लस कोस एक्स एज इट इज़ कर दिया, e की पावर माइनस एक्स, इस माइनस के चिन्ह को मैंने बाहर लिख दिया। e की पावर माइनस एक्स का अवकलन e की पावर माइनस एक्स ही होता है, परंतु माइनस एक्स का अवकलन माइनस एक होता है, इस कारण यहाँ चिन्ह किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। e की पावर माइनस एक्स पूरे में से फिर से क्या ले लेंगे, कॉमन। अगर e की पावर माइनस एक्स फिर से पूरे में से अगर कॉमन लेते हो तब क्या होगा, देखो कोस एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस का साइन अंदर भेजो, माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ध्यान देना कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हो गया, माइनस साइन एक्स माइनस के कितने हो गए, 2 साइन एक्स, माइनस के 2 साइन एक्स, e की पावर माइनस एक्स माइनस के 2 साइन एक्स, माइनस का चिन्ह अगर आप कॉमन लेते तो ये प्लस हो जाता, तो आपका आंसर आएगा e की पावर माइनस एक्स 2 साइन एक्स, तो 2 आगे लिख देना, यहाँ कहीं साइन 2x मत कर देना, साइन एक्स प्लस साइन एक्स साइन 2x मत लिख देना, साइन 45 प्लस साइन 45 बराबर साइन 90 नहीं होता है, 2 साइन 45 लिख सकते हो, तो वही कंडीशन है, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम बात करते हैं इस लास्ट वाले की जो फर्स्ट का पार्ट का है। अब y बराबर डी वाई बाई डी एक्स, प्रथम अवकलन करने पे a कोस एक्स माइनस बी, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है तब ये प्लस हो जाएगा, लिख लिया। अब नेक्स्ट करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर a कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है प्लस b साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स, तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स।